बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। आज जो मेरे पास खबरें हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो गुज़श्ता रोज़ हमज़ा शहबाज का वज़ीर आला बनना था वो एक बोगस था और उसने फेल फौर कर करा के किसी तरह 63 रुकनी काबीना भी तश्कील दे दी है, जिसमें 41 तो डायरेक्ट वज़ीर उसने बना दिए हैं और बाकी 22 को किसी को मशीर और किसी को मशीर ख़ास बना दिया है। इस तरह पाक जो उसके टोटल वोट हैं वो 179 है। मेरा ख्याल है कि ये वक़्त दूर नहीं, अगर ये वज़ीर आला रह गया तो ये 179 को ही वजारतें दे देगा अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। और हुकूमत को बचाना कितना है? सिर्फ 1 साल। 1 साल की एक्सटेंशन के लिए पंजाब के ऊपर इतना बड़ा बोझ ये नून लीग ख़ानदान, ये नवाज़ शरीफ ख़ानदान डाल रहा है कि जिसकी आप सोच ही नहीं कर सकते। लोगों को वहाँ पर खाना मुश्किल मिल रहा है, रोटी के लाले पड़े हुए हैं और ये लोग काबीना तश्कील दे रहे हैं, जबकि अदालत का हातमी फैसला है कि ये एक ट्रस्टी वज़ीर आला हैं। जबकि ट्रस्टी वज़ीर आला कोई काबीना तश्कील नहीं दे सकता। ये ऐसे दौंस और धांधली से ये अदालत को यरगमाल बना रहे हैं और अदालत को डरा रहे हैं कि जैसे हम इस मुल्क के सरबराह हैं और ये मुल्क हमारा ज़र खरीद मुल्क है पाकिस्तान। ये नून लीग वाले और PDM वाले। अब मुस्लिम लीग नून वालों ने जब कासिम सूरी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो उस वक्त तो इनके सारे जाले जो नायब सदर समेत ये कहते थे कि ये पाकिस्तान की अदालत ने एक तारीख़ी फ़ैसला दे दिया है कि ये एक बहुत बड़ा ही फ़ैसला हो गया है जब कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी। लेकिन अब जब दोस्त मज़ारी ने पंजाब असम्बली में रूलिंग दी है तो अभी फ़ैसला आया भी नहीं है, अभी फ़ैसला हुआ भी नहीं है। अभी तो अदालत में आज समाअत जारी है। उधर चौधरी परवेज़ इलाही ने यह दरख्वास्त दी थी, परवेज़ इलाही के वकील भी पेश हुए हैं और नून लीग के वकील भी पेश हुए हैं और अपने दलाइल दे रहे हैं और अदालत ने अपनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर रखी है। लेकिन अभी फ़ैसला आया भी नहीं तो इन लोगों की चीखें आसमान को छू रही हैं और ये कह रहे हैं कि अदालतों ने अगर ऐसा फ़ैसला दिया तो ऐसा रिज़ल्ट निकलेगा, हम अदालतों के चक्करों से नहीं निकले। और अगर अदालतें आपके हक़ में फ़ैसला दें तो वो ठीक है। 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर आपका वालिद साहब जो है वो नवाज़ शरीफ जो बाहर भागा हुआ है जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, जबकि आप ज़मानत के ऊपर हैं, अगर आपको जेल में डालें तो वो गलत है। अगर गरीब आदमी को जेल में डालें तो वो ठीक है, अगर आपको जेल में जाना पड़े तो वो गलत है। और इसी तरह अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसला आए तो वो ठीक है, अगर आपके ख़िलाफ़ फैसला आए तो वो गलत है। 14 जमातें ये मिल चुकी हैं और मिल कर सिर्फ़ और सिर्फ इनका एक ही रोना है कि कहीं से इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में ना आ जाए। जबकि ये एक रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में भी आएगा और इस मुल्क का मुस्तकबिल भी इमरान खान के हाथ में होगा और इन चोरों को सज़ा भी दिलवाएगा और इनको सज़ा होनी भी चाहिए। और अब जो है मौलाना फजल रहमान, जिसका पंजाब में कुछ भी लेना देना नहीं है, ना उसका कोई कैंडिडेट खड़ा है ना उसका कोई वोट बैंक है, वो भी वज़ीर आज़म हाउस में पहुँच कर ये सारी जहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये फैसला ही करना है तो अदालत को फुल कोर्ट बेंच को फैसला करना चाहिए। फुल कोर्ट बेंच ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। फुल कोर्ट बेंच की मिसाल तो ऐसी है क्योंकि फुल कोर्ट बेंच तो हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि 17 जजेस हैं, अगस्त का महीना चल रहा है, जज जो है वो छुट्टी पर भी गए हुए हैं। अगर इसी तरह उनको इकट्ठा करते चलें तो वो फिर काफ़ी 2-3 महीने दरकार हैं और इनको 2-3 महीने सिर्फ चाहिए करप्शन के लिए, क्योंकि इन्होंने करप्शन ही करनी है। अब जो अदालत के 5 रुकनी जज जो है वो फैसला करने जा रहे हैं उसके इनको अबाम शुरू हो गया है और ये कहते हैं कि ये फैसला हमारे हक़ में अभी आया भी नहीं कि ये गलत आएगा। असफ अली जरदारी जो है वो पंजाब में अफरा तफरी डालकर वो बाहर चला गया है, वो दुबई भाग गया है और मेरा ख्याल नहीं कि दोबारा फिर वो वापस आएंगे कि उसको यही करना था जो उसने कर दिया है। और उधर अदालत ने चौधरी शुजात हुसैन को भी तलब कर लिया है कि जो तूने रिमार्क्स दिए, जो तूने लेटर लिखा है उसकी क्या हैसियत हो सकती है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो पार्लियामेंट में पार्लिमान का हेड लीडर होता है वही मजाज होता है वोट देने का और दिलवाने का, जबकि हेड जो है वो मजाज नहीं होता। इस वक्त मोनस इलाही के दावे के मुताबिक 9 सूबाई असम्बली के रुकन जो हैं वो मोनस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हैं, जबकि एक जो है वो
شجاعت حسین کے ساتھ ہے اور جو پارٹی ہے اس کا ہیڈ جو ہے وہ شجاعت حسین بنا ہوا ہے، جبکہ پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ ساجد احمد بھٹی ہیں، اور اس کے جو جس طرح وہ کہیں گے اسی طرف ووٹ جائے گا، جبکہ اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح کاف لیگ کے ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہ کیے جائیں اور حمزے کی حکومت چلتی رہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر عدالت فیصلہ ان کے حق میں دے بھی دے، فرض کریں دے بھی دیتی ہے تو کل کو پھر جب عدم اعتماد لایا جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اگر عدم اعتماد لاتی ہے، کاف لیگ کی پارٹی لے آتی ہے یا امر طریقہ انصاف کی پارٹی لے آتی ہے، تو پھر ان کو وزارت مل جائے گی، یعنی کہ یہ کسی صورت بھی یہ وزارت بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ٹائم گین کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم آگے ہو جائے اور ہمیں ٹائم مل جائے، ہم اپنی کچھ چیزیں سیٹل کر لیں، کیونکہ یہ اب ملک میں افراتفری ڈالنا چاہتے ہیں اور فوج کو بھی بال واسطہ یا بلا واسطہ گھسیٹ کر لے آ رہے ہیں بیچ میں، جبکہ وہ اس معاملے میں خاص طور پر اپنا کردار وہ نیوٹرل کے طور پر ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔